हम कहीं खाना खाने बाहर ही चले जाते हैं दीका। वासिक से पैसे उधार लेकर खाना ना मुझे पसंद है ना आपको। वासिक बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा दीका। यही तो, ना आप अपनी अम्मी बहन भाई को पहचान सके, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। या टॉपिक चेंज करो हदीका। तुम पहले इतनी परेशानी में हो और ये सब बातें, कुछ और बोलो प्लीज। मैं इसीलिए तो आपको बाहर लाई टॉपिक डिस्कस करने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी सुन सकता था वो सारी बातें जो मैं खुलकर आपसे करना चाहती हूँ। मैंने आज तक इस लिहाज से आपसे बातें नहीं की कि कहीं आपको बुरी ना लग जाए, लेकिन आज कोई लिहाज नहीं होगा, ना आपका और ना ही आपकी माँ का। थैंक गॉड तुमने इतना लिहाज तो रखा कि मुझे बाहर लेकर आई ये सब बातें करने के लिए। आज तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। हानिया समीर के क्राइसिस से लेके मेरे नेकलेस के चोरी होने तक और दराज से दोबारा निकालने तक की सारी कहानी आप जानते हैं। मुझ पर किस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे। मैंने राफे के माँ बाप के घर हानिया के खिलाफ फ़ोन करके भड़काया है, और ये झूठा इल्ज़ाम बकौल सुरैया खाला के मुंह से आपने सुना है। मुझ पर बहुत गलत इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन आज तक कोई झूठ साबित नहीं हुआ। फिर भी आप बदलते रहे हैं फरहान। मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने अम्मी की पोल खोल दी कि वो मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं। इतना सब जानकर आप क्यों बदल जाते हैं फरहान? हर बार आपको क्यों मेरे खिलाफ करती रही हैं? इस बार सुरैया खाला मेरी अम्मी को दम दरूद करवाने वाले किसी आमिल के पास ले गई। दम दरूद करवाने के लिए उस आमिल ने तावीज देकर कहा कि हदीका की सास की जुबान बंद हो जाएगी। एक मजलूम बेटी की माँ को और क्या चाहिए था? सुरैया खाला की बातों में आकर इतनी बड़ी उन्होंने गलती की जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। और सुरैया खाला को भेजा किसने था? आपकी अम्मी ने। और आज तक आपकी अम्मी ने जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगाए कभी आज तक सच साबित हुए? आपके सामने है सब, और हर बार सारे इल्जाम झूठे साबित हुए। इसका मतलब है कि आपकी अम्मी ही झूठी हुई। मेरा भी जी चाहता था कि मैं चीख चीख के सबको कहूं कि मेरी सास झूठी है, धोखेबाज है, चालबाज है। मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मार दिया। मुझे तलाक करवाना चाहती थी, करवा दी। सीधी नहीं तो मौलिक तलाक करवा दी। और जानते हैं, जब वासिक का और आपका झगड़ा हो रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ था? मौका पाते ही आपकी अम्मी ने मेरे पेट पे लात मार दी। मैं चुप रही। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि आपकी अम्मी आपको भड़काती हैं, कि मैं उन पे झूठे इल्जाम लगाती हूँ। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं चुप रह सकती क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को खोया है। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने हर जुल्म का बदला लूंगी आपकी अम्मी से। अगर आप मेरे साथ हैं तो ठीक, नहीं है तो ना मैं मौत से डरती हूँ ना तलाक से, क्योंकि तलाक तो अब मेरे हाथ में है। जब चाहूँ आपके बंधन से खुद को आजाद करवा सकती हूँ, लेकिन करूंगी नहीं, लड़ूंगी। इस कैद खाने में रहकर आपकी अम्मी से लड़ूंगी।